हम आपको इस वीडियो में इंटरनेट से संबंधित बताने वाले हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे कार्य करता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिए, इंटरनेट के बारे में आप लोग सीख जाएंगे। तो दोस्तों इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट सबसे पहले हम आपको बता दें अपनी फॉर्मेट में, अपनी भाषा में, कि इंटरनेट नेटवर्कों का एक जाल होता है। क्या होता है? इंटरनेट नेटवर्कों का एक जाल है जो ग्लोबल स्तर पर सभी कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करता है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम में आता है। अब आइए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। बिल्कुल सही। इंटरनेट एक सूचना राजमार्ग है। इंटरनेट एक नेटवर्क का नेटवर्क है। ये सब आप कह सकते हैं। इंटरनेट एक दुनिया भर में जुड़े हुए कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क भी होता है। आप इसमें से कुछ भी कह सकते हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर से लिंक करता है और उनकी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या है। आप ये भी कह सकते हैं इंटरनेट किसी भी वेब पर स्टोर्ड किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस करने की सुविधा भी देता है। तो आपको इंटरनेट के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए, इंटरनेट की इतिहास की बात करें तो इंटरनेट सबसे पहले जो है ARPANET पे चलाया गया था। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक ना। जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था ARPANET अमेरिका द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1969 में इंटरनेट ARPANET के साथ शुरू किया गया था। उसके बाद अन्य नेटवर्क द्वारा TCP/IP की मदद से कनेक्ट किया जाता था। उसके बाद आती है इंडिया की बात आती है अपने भारत में। तो भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। तो आज हम इंटरनेट के बारे में कुछ पॉइंट टिप्स है जो आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट कल जो मेरा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम आपको नेटवर्क के बारे में पढ़ाएंगे। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इंटरनेट नेटवर्कों का जाल होता है, तो फिर नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको कल वीडियो मिलेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे नेक्स्ट आता है ISP, ठीक ना। ये ISP क्या है? तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता जिसे बोला जाता है। तो ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यह इंटरनेट सेवा प्रदाता है जो इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करता है। जैसे जियो हो गया, BSNL हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया। तो ये सब ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है IP एड्रेस। क्या होता है? तो इंटरनेट पर प्रत्येक स्मार्टफोन या हो कंप्यूटर, सबका एक IP एड्रेस होता है जिसके जरिए उसको पहचाना जाता है कि उसमें इंटरनेट कब तक चलेगा, उसका रिचार्ज कब खत्म होगा। ये सब जो कंपनियां पता करती हैं, इसका सबका एक IP एड्रेस होता है जो जिस कंपनी का आप सिम लेंगे उस कंपनी के पास उसका एड्रेस होता है। तो उसी को कहते हैं IP एड्रेस। अपना IP एड्रेस आप लोग भी चेक कर सकते हैं। आपका IP एड्रेस के अनुसार जो है कंपनी को मालूम होता रहता है कि आपका रिचार्ज कब खत्म होगा और आपको रिचार्ज कब करवाना है, ठीक। तो IP एड्रेस इंटरनेट का एक एड्रेस है। इंटरनेट पे आपके कंप्यूटर, आपके स्मार्टफोन का एक पहचान कराता है कि आप कब से चला रहे हैं। सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर जो यूजर को डेटा भेजता है उसे सर्वर कहा जाता है। यानी कंप्यूटर जो यूजर को डेटा भेजता है उसे सर्वर कहा जाता है। सीधी सी बात है। क्लाइंट किसे कहते हैं? तो यूजर जो सर्वर से डेटा अनुरोध करता है उसे क्लाइंट कहा जाता है। यानी क्लाइंट जो होता है, यूजर जो सर्वर से डेटा अनुरोध करता है उसको क्लाइंट कहा। यानी आप लोग जो यूजर होता है वही क्लाइंट होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, जो इंटरनेट से सूचनाओं को मंगाता है या इंटरनेट से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता है, तो उसी को क्लाइंट कहा जाता है। डाउनलोड, जब इंटरनेट से डाटा अपने कंप्यूटर में रखा जाए या इंटरनेट से कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर में लिया जाए तो उस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। और जब हमने कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट पे कोई भी फाइल या प्रोग्राम्स भेजते हैं तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। सर्वर से डेटा प्राप्त करने को ही डाउनलोड कहते हैं, वही चीज़ है। अपलोड, सर्वर को डेटा भेजने। यानी सर्वर क्या होता है? जहाँ पे कहीं सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर होता है, जहाँ पे आपके डाटा जाके वहाँ पे सेव हो जाता है और वो 24 घंटा हमेशा लगातार चलता रहता है।
तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट का बहुत बड़ा सर्वर होता है जहाँ पे डाटा आपका अपलोड होता है, और कोई भी सर्च करता है तो आपके डाटा को प्राप्त करता है, तो वही उसी को सर्वर कहा जाता है। ऑनलाइन, ये ऑफलाइन, जब स्मार्टफोन कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्ट ना होता हो तो ऑफलाइन कहते हैं, ऑफलाइन सब लोग जानते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर इंटरनेट का एक क्लाइंट होता है जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल होता है, उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। वेब ब्राउजर का कार्य क्या होता है? वेब ब्राउजर का कार्य होता है आपके कंप्यूटर में फाइल को प्रेजेंट करना, आप वेब पेजेस को आपके कंप्यूटर में स्पष्ट रूप से दिखाना, ये काम होता है ब्राउजर का। यदि ब्राउजर नहीं रहेगा तो आप लोग अपने वेब पेजेस को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो ब्राउजर में आता है ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउजर के नाम है। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो वेब www तक पहुंच प्रदान करता है। पहला वेब ब्राउजर जो है मोजेक है, जिसे बनाया गया था, विकसित किया था एडिसन द्वारा विकसित किया गया था। सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? तो इंटरनेट पे जिस वेबसाइट के जरिए हम कोई भी सूचना ढूंढते हैं, जिसके पास बहुत सारे डेटाबेस का कलेक्शन होता है जिस वेबसाइट के पास, उसी को सर्च इंजन कहा जाता है। जैसे गूगल हो गया, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है जो इंटरनेट पे, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत सारे डेटाबेस का एक कलेक्शन इसके पास होता है। जब आप कोई भी वेबसाइट नहीं जानते हैं, किसी भी सटीक वेबसाइट, तो आप इंटरनेट में जाके गूगल में कोई भी सर्च करते हैं तो ये आपके उस वेबसाइट तक पहुंचाने का काम करता है, या उसके में आपको बहुत सारे हजारों करोड़ों डेटाबेस का कलेक्शन आपके सामने रख देता है, फिर आप उसमें से आपका डाटा जो होता है वो मिल जाता है। याहू भी एक सर्च इंजन है, MSN भी है, बिंग है, ये सब सर्च इंजन के नाम है। ये जानकारी को। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा प्रदाता है जिसके जरिए आप ऑनलाइन कोई भी मेल वगैरह भेज सकते हैं। ईमेल को चलाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके जरिए आप ईमेल सेवा, यानी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके जरिए ईमेल सेवा आप ले सकते हैं, जैसे जीमेल, याहू मेल और रीडेप मेल, ठीक है ना, रीडेप मेल, ये सब ईमेल के वेबसाइट है। ईमेल भेजना पत्र लिखने की तरह है। ईमेल मतलब कोई भी लेटर भेजना या पत्र लिखने का काम होता है। अटैचमेंट भी दिया होता है इसमें, कोई भी फाइल या दस्तावेज आप ईमेल के साथ जोड़ सकते हैं और उसे भी अटैच करके भेज सकते हैं। मेल बॉक्स किसे कहते हैं? ईमेल के लिए स्टोरेज को मेल बॉक्स कहते हैं, यानी जहाँ पे आपका मेल सेव होता है, स्टोर होता है, उसी को मेल बॉक्स कहा जाता है। सेंड बॉक्स होता है ईमेल में जो मेल भेजा जाता है उसे सेंड बॉक्स कहते हैं, सेंड ईमेल बॉक्स कहते हैं जहाँ पे मेल भेजा जाता है। ड्रॉप होता है, ठीक ना, उपयोग करने के लिए तैयार किया गया मेल ड्रॉप में होता है, यानी जब आप कोई भी मेल बनाते हैं उसे भेज देते नहीं है, सेव कर लेते हैं तो ड्रॉप में सेव होता है। स्पैम मेल या एक इसे अनवांटेड या अवांछित मेल भी कहते हैं स्पैम मेल को। तो ईमेल को ही स्पैम मेल कहा जाता है। ये कुछ ऐसे मेल होते हैं जो अवांछित होते हैं, ठीक है ना, अनवांटेड होते हैं या अवांछित होते हैं, उस मेल को स्पैम मेल कहते हैं, जिसमें वायरस वगैरह से जुड़ा होता है, उसी को स्पैम मेल कहा जाता है। सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है, जहाँ पे किसी जिसके पास फाइल भेज रहे हैं उसी के नाम से किसी और के पास भेजना है तो कार्बन कॉपी में भेज सकते हैं। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, वही फाइल लिंक किसी और के पास भेजना है तो BCC में भेज सकते हैं। नाम उसका ईमेल आईडी एड्रेस डालते हैं। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। सब्जेक्ट में ईमेल के बारे में क्या भेज रहे हैं उसका संक्षिप्त जानकारी रखते हैं। रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। यह भी बहुत अच्छी चीज़ है। ईमेल के फादर्स का नाम रे टॉमलिंसन है, जो लगभग 1972 ईस्वी के आसपास ईमेल भेजा गया था। ईमेल हेडर में सब्जेक्ट एड्रेस स्टेटमेंट शामिल कर सकते हैं। ईमेल जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है, ईमेल के दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। जो @ के पहले होता है उसे यूजर नेम कहते हैं, जो @ के बाद होता है उसे डोमेन नेम कहा जाता है। ईमेल एड्रेस में स्पेस की अनुमति नहीं होती। ईमेल में कोई भी एड्रेस यानी स्पेस नहीं लगा होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं होता है। अब आता है प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? तो ईमेल के लिए प्रोटोकॉल इंटरनेट के रूल्स जो होते हैं, नियम होते हैं, उन्हीं को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। यहाँ पे SMTP जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा गया है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये ईमेल के लिए प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। जिससे जब हम ईमेल सर्वर तक भेजते हैं तो उसके लिए SMTP प्रोटोकॉल होता है। जब सर्वर से पुनः पार्टी तक जाता है, जिस सेंडर जिसके पास रिसीवर तक, तो उसे POP प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज होता है।
तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www वेब पेज का संग्रह है जो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। www के संस्थापक टिम बर्नर्स-ली, ठीक ना। वेब पेज www के वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट, यानी वेब पेज किसे कहते हैं, तो इंटरनेट पे कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका अलग अलग जो हिस्सा होता है उसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स से मिलकर बना होता है, उसी को वेब पेज कहा जाता है। रिफ्रेश बटन होता है, वेब पेज को पुनः डाउनलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन का यूज किया जाता है। फ्लैश जो होता है वेब पेज पर छोटे प्रोग्राम्स फ्लैश एनिमेशन प्रदान करता है, उसी को फ्लैश कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट, यानी वेबसाइट जानते हैं, कई वेब पेजेस का संग्रह होता है जिसे वेबसाइट कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट में किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान के समस्त जानकारी का रिकॉर्ड होता है और कई वेब पेजेस से मिलकर के वेबसाइट बना होता है। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ को होम पेज या इंडेक्स पेज भी कहते हैं। तो ये आप जानते हैं URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वेबसाइट का पता एड्रेस होता है, यानी किसी भी वेबसाइट का जो पता यानी एड्रेस होता है उसे URL बार में ही रखा जाता है। URL ही होता है जो उसके पता को बताता है। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वहाँ पे उसे रखा जाता है यानी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP के साथ URL आरंभ होता है, यानी URL का लिंक जो होता है वो HTTP के साथ आरंभ होता है। HTTP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरीके से आपको URL के बारे में समझ में आ गया होगा। हाइपरलिंक, दो वेब पेजेस के बीच एक लिंक को हाइपरलिंक कहते हैं, यानी दो पेजेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम जो होता है हाइपरलिंक का होता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की Ctrl+K होता है। डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइटों के पते को डोमेन नेम कहते हैं, जैसे .com, .org, .in। तो .com कॉमर्शियल हो गया, .org ऑर्गेनाइजेशन हो गया, .in इंडिया हो गया। तो ये सब जो है उसका हर एक वेबसाइट के पते का डोमेन नेम है, जिसे DNS कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने आपको इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया है, जो आपको, मुझे विश्वास होगा कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई तकलीफ प्रॉब्लम होती है तो आप उसे दोबारा रिटर्न देखिए, और कुछ सुझाव या शिकायत आपको करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।